लोग कहते हैं कि कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि किस्मत से बनते हैं, और जब किस्मत मेहरबान हो तो भाई दीवार बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। ये कहानी भी ऐसे ही 3 भाइयों की है जिन्हें पूरे इलाके में एक मिसाल के तौर पर जाना जाता था। दरिया के किनारे फैले हुए खेतों के बीच एक पुराना सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। नूरपुर कोई बड़ा गांव नहीं था, मगर उसके लोग दिल के बड़े थे। यहाँ सूरज देर से निकलता और शाम जल्दी उतर आती थी। इसी गांव के आखिरी कोने पर एक कच्चा पक्का सा घर था जिसमें 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई फराज उम्र में बड़ा था, सोच में गहरा और तबीयत में खामोश। वो कम बोलता, मगर जो बोलता वही आखिरी बात होती। बाप के मरने के बाद उसने घर को कंधों पर उठा लिया था। दरमियानी भाई अहमर बिल्कुल मुख्तलिफ था। तेज लहजा, खुली हंसी और आंखों में आग। वो गांव में सबसे ज्यादा जाना पहचाना था, दोस्तों में महबूब मगर गुस्से में खतरनाक। सबसे छोटा रेहान अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुआ था। दिल साफ, आंखों में ख्वाब और जबान पर सच। माँ कहती थी ये बच्चा नहीं, दुआ है। उनकी माँ ज़ैनब बीबी खामोश औरत थी मगर नज़र तेज। अक्सर कहती दुनिया से लड़ लेना मगर एक दूसरे से नहीं। बाप मरने से पहले बस एक बात कह गया था, ये तीनों जुदा हुए तो सब कुछ खत्म। ये तीनों एक थाली में खाते, एक ही चारपाई पर सोते और एक दूसरे के बगैर सांस भी भारी लगती। फराज अहमर की गलतियों पर ढाल बन जाता। अहमर रेहान को दुनिया की सख्ती से बचाता और रेहान दोनों के लिए माँ का साया था। ये सब उस दिन तक ठीक था जब गांव में एक नई आवाज़ गूंजी। एक अजनबी हंसी, एक नया चेहरा और एक ऐसी मौजूदगी जिसने खामोशी को हिला दिया। उस दिन नूरपुर में एक जनाजा था। पूरा गांव कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था और वो तीनों भी। तभी फराज की नज़र एक दुपट्टे के किनारे पर पड़ी। सफ़ेद दुपट्टा, सादा कपड़े और नज़रें झुकी हुई थीं। वो लड़की खामोश थी मगर उसकी खामोशी चीख रही थी। नाम किसी ने नहीं बताया, बस इतना कहा ये शहर से आई है, कुछ अरसा यहाँ रहेगी। फराज ने नज़र हटा ली मगर दिल वहीं रुक गया। अहमर ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। रेहान ने बस इतना कहा ये उदास लगती है। इसी रात तीनों भाई छत पर लेटे थे। सितारे चमक रहे थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। अहमर ने हंसते हुए कहा आज गांव में नई बात आई है। फराज खामोश रहा। रेहान ने आहिस्ता कहा अल्लाह सबको खैर रखे। और इसी लम्हे कहानी ने खामोशी से मोड़ ले लिया। नूरपुर में अजनबी चेहरे ज़्यादा दिन अजनबी नहीं रहते, ख़ास तौर पर जब वो चेहरा खामोश हो और खामोशी में 100 सवाल छपे हों। वोड़की जिसकी पहली झलक कब्रिस्तान में देखी गई थी, अब गांव की बात बनने लगी थी। किसी ने कहा शहर से आई है, किसी ने सरगोशी की कुछ टूटा हुआ है उसके अंदर, और किसी ने बस इतना कहा नज़र ठहर जाती है उस पर। तीसरे दिन जब फजर के बाद ज़ैनब बीबी कुएं पर पानी भरने गईं तो वो लड़की वहीं खड़ी थी। सफ़ेद शलवार, हल्का नीला दुपट्टा और आंखों में रात जागी हुई लगती थी। ज़ैनब बीबी ने पूछा बेटी किसकी हो? लड़की ने नज़रें झुकाकर कहा मेरा नाम माहीन है। बस इतना ही। ना बाप का जिक्र, ना माँ की बात, ना शहर की कहानी। माहीन जैसे एक बंद दरवाज़ा थी जिस पर दस्तक की इजाज़त नहीं थी। इसी शाम माहीन ज़ैनब बीबी के साथ उनके घर आई। वजह मामूली थी, चाय। मगर इसी मामूली सी चाय ने 3 दिलों में अलग अलग हलचल मचा दी।